देखिए राजधानी में ये हाल है ना, ये राजधानी कहने के लिए अब रह गया। ये है ना, क्या हो गया ना, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को एक कुश्ती अखाड़ा बना के रख दी है। कहीं पे आप देख लीजिए किस तरीके से कोई भी हो राज, आप ये राजधानी की बात कर रहे हैं, यही राजधानी में क्या क्या नहीं हो गया। अभी आपने देखे होंगे कितने लड़की गायब हो गई है राजधानी से, क्या हुआ उस पर कोई एक एक्शन आया, कोई सरकार का आया, दिल्ली सरकार का, कि हाँ भाई इतनी लड़कियां कहाँ हो गई कहाँ, कुछ रिपोर्ट आया नहीं आया। इसी तरीके से ये जो बच्चा ने अभी वीडियो बनाया और दिखाया ना, जो हत्या किया, तो ये भी ऐसे ही शांत हो जाएगा। ये लोगों को क्या ना, अपने सत्ता अपने कुर्सी से मतलब है, देश के जनता के हित के लिए कोई मतलब नहीं है, देश के जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। दोस्तों, कहा जाता है कि राजधानी में सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन राजधानी में ही क्या कुछ चल रहा है उसको जान के आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जहां से स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुन के आई हैं शालीमार बाग से, वहीं पे एक युवक चाकू घोंट के हत्या करता है और वीडियो वायरल करता है और कहता है कि भाई तेरे भाई ने मर्डर कर दिया है। मेरे साथ मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है। मलिक जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ रेखा गुप्ता कह रही हैं, बीजेपी कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, दिल्ली हो या अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से क्राइम का जो सीन चल रहा है ना, कि कोई किसी का हत्या कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, किसी को अपहरण कर रहा है, ये देश में यही चल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और अभी आप जो जिस तरीके से दिल्ली का बता रही हैं, आप बताइए वो लड़के का उम्र कितना होगा, जिस तरीके से वो लड़के का उम्र है और क्या वीडियो बना रहा, और चाकू मार के हमने हत्या किए, घोंप दिए, क्या क्या बात कर रहा। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो सीएम रेखा गुप्ता का क्षेत्र पड़ता है, और सीएम रेखा गुप्ता जी को आपने अभी देखे होंगे बीच में वो क्या नाम है, उत्तम नगर का वो लड़के का, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने सक्रिय हो गई थी कि हाँ इसको लड़के को गुनाह किया है, उसको अपराध दिया, उसको हम सज़ा दिलाएंगे। वो तो पुलिस अपना काम कर रही थी उत्तम नगर के मैटर में। अब बताइए कि इसके लिए अब क्या कहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो जनता के लिए काम करने वाला बात करना चाहिए, जनता के हित के लिए, तो वो तो अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आज देख लीजिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे चुनाव प्रचार में कैंपेन में व्यक्त हैं ये लोग, और जनता के हित की कोई बात ही नहीं है। मलिक जी, सवाल इसी पे है कि जब राजधानी में ये हाल है तो अन्य राज्यों में क्या हालत होगी, क्या सुरक्षाएं होंगी, क्या जो है व्यवस्थाएं होंगी? देखिए राजधानी में ये हाल है ना, ये राजधानी कहने के लिए अब रह गया। ये है ना, क्या हो गया ना, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को एक कुश्ती अखाड़ा बना के रख दी है। कहीं पे आप देख लीजिए किस तरीके से कोई भी हो राज, आप ये राजधानी की बात कर रहे हैं, यही राजधानी में क्या क्या नहीं हो गया। अभी आपने देखे होंगे कितने लड़की गायब हो गई है राजधानी से, क्या हुआ उस पर कोई एक एक्शन आया, कोई सरकार का आया, दिल्ली सरकार का, कि हाँ भाई इतनी लड़कियां कहाँ हो गई कहाँ, कुछ रिपोर्ट आया नहीं आया। इसी तरीके से ये जो बच्चा ने अभी वीडियो बनाया और दिखाया ना, जो हत्या किया, तो ये भी ऐसे ही शांत हो जाएगा। ये लोगों को क्या ना, अपने सत्ता अपने कुर्सी से मतलब है, देश के जनता के हित के लिए कोई मतलब नहीं है, देश के जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। ये लोग क्या ना, हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद करके किसी भी तरीके से हम सत्ता में काबिज हों और देश की जनता को जो होना वो अपने हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता ने तो कमान संभाला है ना, रेखा गुप्ता कह रही है लगातार काम हो रहा है। अच्छा, मतलब रेखा गुप्ता जिस तरीके से कह रही हैं, कहने को लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और रेखा गुप्ता का जो बात कर रही हैं, क्या काम किए दिल्ली में, आप जाइए दिल्ली की जनता से देख लीजिए किस तरीके से जो बोलते हैं ना, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया था मोहल्ला क्लिनिक या स्कूल के ऊपर, या जो पानी मिलता था, या जो सड़क है, या कूड़ा उठाने की बात थी, जिस तरीके से दिल्ली में फेलियर है रेखा गुप्ता का, यहाँ पे जनता ना थू थू कर रही है रेखा गुप्ता पे। आप जाइए देखिए किस तरीके से ये जो बस वाला, जो आप कोई भी एक हिंदुस्तान के कहीं से भी कोई भी स्टेट से लोग आ जाते थे, कोई भी महिला आती थी बेचारी, फ्री सफ़र दिल्ली घूम लेते थे कि हाँ भाई दिल्ली में कम से कम ये सुविधा तो है कि हम कहीं भी बस पे हम सफ़र कर सकते थे। आज देख लीजिए क्या कर दिया रेखा गुप्ता ने, वो जो दिल्ली के हैं जिनका आधार कार्ड दिल्ली का, वही सिर्फ बस पे सफ़र कर सकते हैं, और कोई भी स्टेट से आई भी महिला अगर चाह लेगी बेचारी कि हम सफ़र कर ले तो उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सर, भाजपा का दावा था कि अपराध मुक्त बनेगा भारत। नहीं, ये अपराध मुक्त बोलने की बात थी भाजपा का। ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग को ना सिर्फ जुमले वाली बात करते हैं और जुमला दिखाते हैं, करते हैं, जनता जुमले में फंस जाती है। अपराध मुक्त का बात कर रहे हैं, यही अपराध अभी कितने कुछ दिन में, यही महीना का भी आप जोड़ लीजिए ना, तो कितने अपराध दिल्ली में हो गए। अगर वो काउंट करने जाइएगा ना, तो ये भारत सरकार, ये जो दिल्ली सरकार है ना, इनकी फेलियर नजर आ जाएगी। कहाँ फेल है, सरकार तो लगातार काम कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए ना, क्या
कौन से स्तर पे, किस स्तर पे काम कर रही है सरकार? अब देखिएगा दिल्ली पुलिस काम करेगी, अपराधी पकड़ा जाएगा। अरे ठीक है, देखिए अपराधी पकड़ा जाना ये देखिए पुलिस के अधीन है, पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस अगर पकड़ ली तो क्या बात है, पकड़ देगी क्योंकि उनका काम है वो पकड़ेगी। लेकिन अपराध मुक्त करने वाला बात है, तो ये अपराध करने के बाद किसी को भी आप पकड़ लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तुर्रम खां वाला बात हो गया। सरकार का काम है ये तो पुलिस का है ना, कानून प्रणाली का काम है ना, ये सरकार का तो काम नहीं है। तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं ना, सरकार में है, सरकार में उटपटांग बयान देते हैं, और उटपटांग बयान देने के बाद जिस तरीके से जनता में एक दूसरे के लिए आक्रोश हो जाता है और उसमें हत्या मर्डर हो रहा है, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि सरकार काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस वो कानून प्रणाली को दौड़ना पड़ता है, उन लोगों को परेशान होता है पुलिस वाले को।